बिहार के अंदर एसडीएम के चाटा कांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि हाजीपुर से एक लाठीबाज दरोगा की कहानी सामने निकल करके आ रही है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से हसारगंज ओपी प्रभारी के ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं, उसके अंदर पीड़िता को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया कि वो पीड़ित जो है अभी वर्तमान में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। इस कहानी के पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ कि कुछ ट्रैक्टर ड्राइवर जो कि सोनपुर की तरफ से बालू लेकर के और मिट्टी लेकर के जो है अनजानपुर होते हुए वह शहर में जाते हैं, लेकिन रात्रि के 12 बजे के आसपास की यह घटना, एक एक्सीडेंट हो जाता है ट्रैक्टर ड्राइवर से, किसी मोटरसाइकिल चालक का एक्सीडेंट हो जाता है। आनन फानन में हसारगंज थाने की जो पुलिस है वह ड्राइवर को जो है ट्रैक्टर ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके अलावा जो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसको भी अस्पताल में भर्ती कराती है और ट्रैक्टर ड्राइवर को इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा जाता है कि उसके हाथ से लेकर के पीठ तक फट जाते हैं और उसमें कई टांके भी आते हैं। हालांकि पुलिस जो है हसारगंज की जो पुलिस है वो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है और नगर थाना को उस ट्रैक्टर ड्राइवर को जो है नगर थाना के हाजत में बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में काला खेल शुरू होता है हसारगंज ओपी का। उस खेल के अंदर ट्रैक्टर ड्राइवर के मोबाइल नंबर से जबरदस्ती लोग खुलवा करके और फिर उसके बाद में उसके परिजनों को फोन कराया जाता है और ये कहा जाता है कि सब कुछ मैनेज हो चुका है, आप फटाफट 1 लाख रुपए लेकर के आ जाइए और गाड़ी और ड्राइवर दोनों को लेकर के चले जाइए। आनन फानन में जो है परिजन भी सोचते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों ना पैसा दे करके मैनेज कर करके अपने ट्रैक्टर सहित ड्राइवर को भी छुड़ा लिया जाए और वह 60,000 रुपये में मामला फाइनल होता है। और मामला फाइनल होने के बाद में हसारगंज थाने की जो पुलिस है और उसके जो प्रभारी सन्नी कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि 60,000 रुपये की अवैध वसूली भी कर लेते हैं और उसके बाद जो तीनों व्यक्ति जो उस ट्रैक्टर ड्राइवर के परिजन है वो जब आते हैं तो उनको जो है पूरी तरीके से पीटा जाता है, बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा जाता है और 60,000 रुपये भी छीन लिए जाते हैं। जब वो कहते हैं कि आपने हमारी गाड़ी भी नहीं छोड़ी ना हमारे ड्राइवर को छोड़ा तो आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, इसको लेकर के जो है थाना प्रभारी पूरे आग बबूला हो जाते हैं और उसे कमरे में बंद करके बुरी तरीके से पीटा जाता है। जो तस्वीरों पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उसके जांग सहित शरीर के कई हिस्सों में लीलार पड़ा हुआ है और खून के थक्के जमे हुए हैं। ये पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठी का ही इंतजाम था। सोनपुर से मेरा गाड़ी हाजीपुर तरफ आ रहा, जानपी चौक पर एक्सीडेंटर हुआ, मोटरसाइकिल से बाइक वाला के सट गया। सटने के बाद में मौजूद में हम लोग पहुँचे, बाइक वाला के उठा के हॉस्पिटल लेकर उसके बाद हसारगंज थाना गया, ड्राइवर के उठा के ले आया। हम लोग फिर आए, उसके बाद में हम लोग के ड्राइवर की भी मारा, हमारा भी मारा, बहुत मार। ड्राइवर के हाथ फटा हुआ है, मेरा उसका पैसा के डिमांड किया हम लोग का 3 आदमी का। उसके बाद में कोई अति सूचना नहीं मिला, नहीं अभी तक कोई नहीं, ड्राइवर के नहीं छोड़ा न गाड़ी के छोड़ा। तो छोड़ देंगे गाड़ी। पैसा 60,000 रुपये पैसा एगो यहाँ नहीं छीन रहे, यहाँ आए पैसा लिए, उसके बाद अति किए, हम लोग का 3 आदमी के छोड़ दिए और गाड़ी या ड्राइवर के नहीं छोड़े। थाने के अंदर पैसा लिया? हाँ, थाने के अंदर पैसा लिए। कहाँ पे लिया? यहाँ पेड़ तक वहाँ पैसा लिए हुए। यहाँ पे क्या नाम था उसका? नाम नहीं जान रहा है सर, सिविल ड्रेस में था, यहाँ आया पैसा लिया, उसके बाद हम लोग का 3 आदमी के छोड़ा। कितने बजे की घटना है? पैसा लेने के 1:30 बजे के, 1:30 बजे रात में। पैसा लेते समय क्या बोला? तो तुम लोग का छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग के सर आएंगे तो 50-50 लाठी मारेंगे और पैसा नहीं देगा। तो आनन फानन में जो है उसके परिजन लगातार जो है सोनपुर चूंकि बगल में है, वहां से धीरे धीरे कर करके ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके समर्थक या उसके जो भी जान परिजन है वो आनन फानन में सब लोग धीरे धीरे यहाँ हसारगंज थाने के बाहर जो है इकट्ठा होते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में यह सूचना जो है तत्काल रूप से जिला के पुलिस कप्तान को मिलती है कि हसारगंज ओपी के ऊपर इस तरीके का काम हो रहा है और इस तरीके से लोग जो है घेराबंदी करने की तैयारी में है। आनन फानन में नगर थाना के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को यहाँ पर जांच टीम के लिए भेजा जाता है, जांच के लिए, इस मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। सुनील कुमार सभी का बयान लेते हैं और जो भी पीड़ित है उनका बयान लेते हैं, इसके साथ में हसारगंज ओपी प्रभारी का भी बयान लेते हैं और उन्हें तत्काल रूप से अपने साथ में ले जा करके उसकी जाँच होती है। इस मामले के अंदर जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों को इस घटना के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन सबसे पहले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का आप बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे संज्ञान में भी है, इस पर टाउन थाना के SHO को जो इंस्पेक्टर हैं सुनील बाबू उनको हम लोग भेजे थे और वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद ही देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है।
सर फ़ोन करके सर परिजन को बुला के उसकी पिटाई की है थाना परिसर में सर। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, हम भी उसको देख रहे हैं, हमारे संज्ञान में है, और देखने के बाद ही इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगी क्या घटना घटी है। यदि घटना घटी तो भी आवश्यक कार्रवाई अच्छे से मुहर द्वारा की जाएगी। तो अधिकारियों का बयान सुनने के बाद तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीड़ित परिवार जो है अब जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी पे, उसमें कुछ न कुछ सत्यता जरूर नजर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो ट्रैक्टर ड्राइवर था, अगर उसे नगर थाने की हाजत में अगर बंद कर दिया गया, तो जिन 3 लोगों ने आरोप लगाए उनको यहाँ पर क्यों पूरी रात बैठा करके रखा गया, मामला में कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति जरूर उत्पन्न हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से वैशाली के अंदर पुलिस की कार्यशैली पे लगातार सवाल उठते हैं, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पे लगातार सवाल उठते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर क्या कुछ एक्शन लेती है बिहार पुलिस और क्या कुछ एक्शन लेते हैं यहाँ के वरीय पदाधिकारी, ये आने वाले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल के लिए देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।